कोई ऐसा पौधा जो गुणों का खजाना हो, इसकी खुशबू के आगे परफ्यूम भी फेल हो जाए तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहेंगे। इस पौधे की महक से, खुशबू से हम सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। यह चमत्कारी पौधा पूरे घर को महका देता है। तो इस पौधे का नाम है लेमन ग्रास। इसके पत्तों से नींबू जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे नींबू ग्रास भी कहते हैं। तो इस पौधे को कैसे लगाते हैं, कैसे इससे अपने घर आंगन को महकाएं, कैसे इसकी चाय बनाएं, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीतास टेरेस गार्डन। अपने घर आंगन को खुशबू से महकाने के लिए हम बहुत तरह के पौधे लगाते हैं। अच्छी खुशबू मन मस्तिष्क को आराम देती है। अगर किसी पौधे में बहुत अच्छी खुशबू हो और उसमें औषधीय गुण भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेमन ग्रास एक ऐसा ही पौधा है जो देखने में बिल्कुल घास जैसा होता है। इसका काढ़ा या चाय बनता है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियां वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करने में मदद करती है। मांसपेशियों के दर्द में भी राहत दिलाती है। इस पौधे को लगाने के लिए कम से कम 12 इंच का गमला लें। इसके लिए वेल रन दोमट मिट्टी तैयार करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि गमले में अगर लगाना है तो दोमट मिट्टी रखें, क्योंकि इससे पानी का निकास अच्छे से हो जाता है। जब भी मिट्टी बनाएं उसमें वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। यहाँ पर देखें, मैंने अपने पुराने पौधे से डिवाइड करके इन 2 गमलों में अभी 1 हफ्ता पहले ही लेमन ग्रास के पौधे को लगाया है। लेमन ग्रास की जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, इसलिए इसे बहुत बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ, इसके मिट्टी में कभी भी केमिकल खाद न डालें, नहीं तो इसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। पत्तों से खुशबू बहुत कम आती है या आती ही नहीं है। आपके लगाने के 6 महीने के अंदर ही ये पौधा पूरा गमला भर जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। सर्दियों में लेमन ग्रास के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। निचली पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। यहाँ पर देखें, मैंने छत पर क्यारी बनाकर लेमन ग्रास के पौधे को लगाया था। मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो बहुत घना यहाँ पौधा था, बहुत फ्लावरिंग भी होती थी। अभी ज़्यादा पानी की वजह से ये सारे सूख गए हैं। कहीं कहीं हरे पत्ते नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ डेली बारिश हो रही है। जब बारिश कम हो जाएगी तो मैं इसके सूखे पत्ते को काट कर अलग कर दूंगी और जो हरे पत्ते बचे हुए हैं उसे छोड़ दूंगी। कुछ दिनों के बाद ये फिर से लहलहा उठेगा। लेमन ग्रास के पौधे को बहुत तेज धूप की ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 घंटे की धूप सफिशिएंट है। या तो शाम की धूप लगाएं या सुबह की 2-3 घंटे की धूप। इसकी कटाई छटाई भी नियमित रूप से करते रहना चाहिए। हमेशा सूखे पत्ते को निकालते रहें। बारिश के सीजन में इसकी प्रूनिंग कर दें। इसकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है। सूखी पत्तियों को हटाते रहें। इसके पत्ते बहुत शार्प होते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक इसे हटाएं। खींचकर या तो कैंची से काटकर इसे हटाएं। इसके सूखे पत्तों को कपूर के साथ जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। लेमन ग्रास को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वैसे तो इस पौधे पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, अगर कभी लग भी जाए तो नीम ऑयल का छिड़काव कर दें। मैं पौधों में ज़्यादा खाद नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप इस पौधे में खाद डालना भी चाहें तो वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोलकर तब डालें, क्योंकि ये तो पूरा गमला जड़ों से भरा रहता है, इसलिए सूखा ही नहीं डालें। कभी भी इसे पानी में घोल लें, इसके बाद डालें। जब इस पौधे की पत्तियां 10 इंच या उससे अधिक लंबी हो जाए तो इसकी कटाई छटाई करें। इसकी ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल हर्बल चाय बनाने में भी किया जाता है। ये हर्बल चाय दिन भर की थकान को दूर करती है, पाचन तंत्र बेहतर बनाती है। इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल सूप, सब्जियों और कई प्रकार के व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इसकी पत्तियों को उबालकर इसका पानी पिएं। सर्दी जुकाम में भी ये राहत पहुंचाता है। इसकी खुशबू से परफ्यूम बनता है, मच्छर दूर करने की टिकिया बनती है। अगर आपने लेमन ग्रास का एक छोटा सा भी पौधा लगाया है तो उसे यूं ही मत छोड़िए, ये बहुत काम का पौधा है। इसे सही रोशनी, सही पानी और समय समय पर सही तरीके से कटाई करके आप इसे सुंदर और घना पौधा बनाइए। इसके पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह पौधा गार्डन को सिर्फ सुंदर बनाने वाला पौधा नहीं है। घर में इसका इस्तेमाल करके कीड़े मकोड़ों को दूर भगाया जा सकता है, अपने स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट को जरूर लगाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गीता टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।